दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद करता हूं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी एल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक मानते हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को बहुत ही ज्यादा समझदार माना जाता है जो बहुत ही तेज तर्रार होते हैं और जो अपने बचपन में ही कमाल कर जाते हैं। जबकि सच्चाई तो इसके बिल्कुल उल्टे होती है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो दुनिया के सबसे बड़े जीनियस है, वह बचपन में मूर्ख लोगों में गिने जाते थे। और आज हम आपके लिए अपने कहानी के पिटारे से एल्बर्ट आइंस्टीन की बचपन की कहानी लेकर आए हैं। तो इस कहानी को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस कहानी में आपको बहुत ही गहरी बातें जानने को और सीखने को मिलेगी। 4 साल की उम्र में भी आइंस्टाइन ने एक भी शब्द नहीं कहा। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म मार्च 1879 में हुआ था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म एक इंजीनियर ईसाई परिवार में हुआ था। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब वह बच्चा 2-3 साल की उम्र तक तो बोलना सीख जाता है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कुछ उल्टा हुआ। जब वह 4 साल के हुए तब भी उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। वह हमेशा चुपचाप रहते थे। कार्ल सीलिग, जो कि एक बहुत फेमस राइटर है, उन्हें एक बार आइंस्टाइन ने बताया था कि जब वे 2 साल के थे और वह कुछ नहीं बोलते थे तब उनके दादा दादी इस बात से काफी शॉक हो गए थे। आइंस्टाइन कहते हैं कि मेरे दादा दादी मेरे चुप होने की बात से इतने हैरान हो गए थे कि उन्होंने यह बात पूरे परिवार को बता दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोलना इस तरह से शुरू किया था। 4 साल की उम्र तक कोई भी बच्चा बहुत ही अच्छे से बोलना सीख जाता है, लेकिन तब तक आइंस्टाइन ने एक भी शब्द नहीं बोला था। इसलिए उनके परिवार वाले इस बात से काफी परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने आइंस्टाइन का इलाज उस समय के सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाया। लेकिन सभी डॉक्टर ने एक ही बात कही, और वह बात थी कि यह बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन परिवार वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि अगर बच्चा ठीक है तो वह बात क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर बच्चे के नाम बोल पाने की वजह नहीं बता पा रहे थे। कुछ समय बाद तो ऐसा हो गया था जैसे आइंस्टाइन के परिवार वालों ने आइंस्टाइन को गूंगा समझ लिया था और उन्होंने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि वह बच्चा कभी बोलेगा। लेकिन जब सभी लोग डिनर टेबल पर बैठकर अपना अपना डिनर खा रहे थे, तभी सूप पीते हुए आइंस्टाइन का मुंह जल गया। इस पर उन्होंने कहा कि सूप कितना गर्म है। पहली बार आइंस्टाइन ने इस तरह से कोई लाइन कही थी। बचपन में आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया था। बचपन में जब आइंस्टाइन को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था, तब आइंस्टाइन को टीचर की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और वह हमेशा बहुत ही खराब नंबर लाते थे। यह उस वक्त की बात है जब आइंस्टाइन को एक टीचर कुछ पढ़ा रही थी, लेकिन उनकी बात आइंस्टाइन को समझ नहीं आई। इसलिए आइंस्टाइन ने उनसे दोबारा पूछा। इस बात से गुस्सा होकर टीचर ने इस लाइन को कहा कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो और तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला। स्कूल में लगातार खराब नंबर आने की वजह से आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया था। बहुत से लोगों का तो यह भी कहना है कि आइंस्टाइन को 7 साल की उम्र तक कुछ पढ़ना भी नहीं आता था। स्कूल से निकाले जाने के बाद आइंस्टाइन को उनकी मां ने खुद ही पढ़ाया था। आइंस्टाइन को बचपन में देखकर कोई भी यह बात नहीं कह सकता था कि यह वही बच्चा है जो बड़ा होकर फिजिक्स की दुनिया बदल देगा और फिजिक्स के कार्यों के लिए नोबेल प्राइज जीतेगा। आप यह समझ सकते हैं कि आइंस्टाइन ने होनहार बिरवान के होठ चिकने पात की बातों को पूरी तरह से झुठला दिया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन के जवानी के किस्से। बचपन में एल्बर्ट आइंस्टाइन दूसरे बच्चों से तो अलग थे ही, एक बड़े होने के बाद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। जवानी के दिनों में उनके बारे में लोग कहते थे कि आइंस्टाइन एक नंबर की भुलक्कड़ है। जवान होने के बाद भी आइंस्टाइन की याददाश्त बहुत खराब थी। वह चाबियां और छोटी मोटी चीज तो भूलते ही थे, साथ ही वह कई बार अपने घर का पता भी भूल जाते थे। यह घटना उस वक्त की है जब जर्मनी में नाजीवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ था। इसीलिए नाजीवाद के उग्रता से परेशान होकर आइंस्टाइन जर्मनी से अमेरिका आ गए थे और वहीं आकर बस गए। अमेरिका आने के बाद जब आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन प्रिंसटन में पढ़ा रहे थे, तब अपने घर लौटते समय जब उन्होंने टैक्सी ली, तब वह अपना घर का पता ही भूल गए थे। जब टैक्सी वाले ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से उनके घर का पता पूछा तो उन्होंने अपना पता बताने की जगह उल्टा टैक्सी वाले से ही यह पूछ लिया, यह क्या तुम्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन के घर का पता मालूम है? एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऐसा पूछने पर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें कहा कि उसे आइंस्टाइन का घर मालूम है, और टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें यह भी कहा कि अगर आप आइंस्टाइन से मिलना चाहते हैं तो मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। यह कहकर टैक्सी वाले ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टैक्सी वाले को बताया कि मैं ही एल्बर्ट आइंस्टाइन हूं। उनका परिचय सुनने के बाद टैक्सी वाला हैरान हो गया और उन्हें यकीन हो गया कि आइंस्टाइन सच में भुलक्कड़ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपना फोन नंबर भी याद नहीं रहता था।
एल्बर्ट आइंस्टीन को भूलने की इतनी ज्यादा आदत थी कि वह अपने घर का फोन नंबर भी भूल जाते थे। आइंस्टाइन से उनके एक मित्र ने जब उनका फोन नंबर मांगा तब आइंस्टाइन फोन डायरेक्टरी चेक करने लगे ताकि वहां से वह उन्हें अपना नंबर बता दे। आइंस्टाइन को फोन डायरेक्टरी चेक करते हुए देखकर उनके दोस्त बोले, क्या तुम्हें अपना फोन नंबर भी याद नहीं रहता? इसके जवाब में आइंस्टाइन ने कहा कि जो चीजें मैं किताबों में ढूंढ सकता हूं उसे मैं याद क्यों रखूं। इस बात से यह साबित होता है कि आइंस्टाइन को भूलने की कितनी ज्यादा आदत थी। समय बचाने की कोशिश करते थे आइंस्टाइन। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान की तरह आइंस्टाइन भी हमेशा अपने समय को बचाने की कोशिश करते थे। एक बार एक लिफ्ट बनाने वाले आदमी ने लिफ्ट की फैसिलिटी बताते हुए आइंस्टाइन को कहने लगे कि अगर आप अपने घर पर लिफ्ट लगवा लेते हैं तो आपका बहुत ही ज्यादा समय बचेगा। जिस पर आइंस्टाइन ने लिफ्ट लगवाने का ऑर्डर दे दिया। जब लिफ्ट लगवाने के लिए लोग आइंस्टाइन के घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि आइंस्टाइन का घर तो सिर्फ एक मंजिल ऊपर है। तो दोस्तों, ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन के कुछ किस्से। इससे आपको यह सीख मिलती है कि किसी भी इंसान के बचपन को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि वह बड़े होकर क्या करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बच्चा बचपन में बहुत तेज हो वही बड़ा होकर कमाल कर सकता है। आइंस्टाइन के जीवन से हमें कभी ना हार मानने की सीख मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के लिए एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।